यीशु के अजीब और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। ये खुदा का शुक्र है कि खुदा ने एक बार फिर हमें अपनी सलामती के साथ नए साल 2023 में दाखिल किया है। तो मेरी चीज़ों मेरी तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। तो आए आज के जिंदा कलाम के मुताबिक देखते हैं आज की तिलावत मुक़द्दस यशायाह का सहीफा 43 बाब 18 ता 19 आयत। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद न करो और कदीम बातों पर सोचते न रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। आमीन। खुदा के जिंदा और निजात बख्श पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरी चीज़ों आज के जिंदा कलाम का अनवान है माजी को भूल जाएं। क्या हमने पिछले सालों में क्या खोया क्या पाया? जिस तरह 2022 का साल सलामती के साथ गुजरा है, आज हमने ये देखना है और अपने आप को परखना है, अपनी जिंदगियों का तज्जिया करना है कि हमने पिछले साल में जो गुजर चुका है क्या पाया है, क्या खोया है। तो मेरे चीजों जिस तरह आज का जिंदा कलाम जिसका अनवान है कि माजी को भूल जाएं, खुदा का कलाम बताता है जो अभी खुदा के जिंदा कलाम में से तिलावत पढ़ी गई है, यशायाह 43 बाब 18 ता 19 आयत। मैं 18 आयत से फिर एक बार रीड करता हूं। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। आमीन। मेरे अजीजों, आज हमने हाल में होते हुए मुस्तकबिल को देखना है, आगे को देखना है, अपनी अगली सिमत को देखना है। तो अगली सिमत हमारी क्या है? हमारे लिए हमारे जीसस ने एक बहुत बड़ा निशान दिया है जो फतह का निशान है, सलीब। जिस तरह मेरे और आपके यीशु ने कहा यूना की अंजील 14 बाब 6 आयत के मुताबिक कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो मेरी चीजों आज हमने उस राह को देखना है जिस पर हमने चलना है। वो कौन सी राह है? हक की राह, जिस राह पर हमें जिंदगी मिलनी है, जिस राह पर हमें निजात मिलनी है। हमने आज मुस्तकबिल को देखना है, माजी को भूल जाना है। माजी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपनी माजी की गलतियों, कोताहियों, गुनाहों को तरक करते हुए हमने आगे बढ़ना है। आज हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे कौन है? आगे यीशु है, आगे हमारा निजात दहिंदा है, जो हमारी राह है, जो मेरा हक है। तो मेरी चीजों जो हमें एक निशान दिया गया, फतह का निशान, वो सलीब है, वो सलीब की राह है। एक हवाला मैं देता हूं खुदा के जिंदा कलाम में से, फिलिपियों का खत 3 बाब 13-14 आयत। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं
कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। मुकद्दस पौलुस रसूल आज़म अपने खत में लिखता है, क्या भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। आज वो निशान क्या है? आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से चंद लम्हात के लिए सीखेंगे। वो निशान सलीब है, जो मेरे और आपके यीशु ने हम सबको जो उसके पैरोकार हैं एक फतह का निशान दिया है, सलीब का निशान, कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। तो मेरी चीजों, आज हमने उस निशान की तरफ आगे बढ़ना है जो सलीब का निशान है। उस राह पर चलना है जो अब्दी राह है, जो हकीकी राह है, जो जिंदगी की राह है, जो रासबाजी की राह है। तो मेरे जीजों, आज मेरा और आपका यीशु हमें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। आज हमने मुकम्मल तौर पर अपने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों की पैरवी करते हुए, उसके हुक्मों की तामील करते हुए, उसके हुक्मों पर अमल करते हुए मेरे चीजों हमने आगे बढ़ना है। आज हमने मुस्तकबिल को देखना है। आज हमने पीछे को नहीं देखना, माजी को नहीं देखना। आज हमने आगे बढ़ना है। तो मेरे चीजों, देखें, लूत की बीवी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां पत्थर का सतून बन गई। आज हमने आगे बढ़ना है, पीछे को नहीं देखना। फिर यीशु कहता है कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। तो मेरे जीजों, आज हमने कलाम मुकद्दस के मुताबिक आगे बढ़ना है, आगे को पहुंचना है, उस निशान की तरफ पहुंचना है। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि मैं जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे उस यीशु में ऊपर बुलाया है। तो मेरे अजीजों, आज हमने कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिस तरह खुदा का खादिम, खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिखता है, हमने उस निशान की तरफ दौड़ना है, सच्चाई की राह की तरफ, जिंदगी की राह की तरफ, रासबाजी की राह की तरफ देखना है। तो मेरे अजीजों, एक हवाला मैं देता हूं, कुलसियों का खत 1 बाब 10 आयत के मुताबिक, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। आज मेरे अजीजों, जिस तरह खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिखता है कि हमने खुदा की पहचान में आगे बढ़ना है। आज हमने उसके सच्चे पैरोकार बनकर, उसके सच्चे परस्तार बनकर मेरे अजीजों आगे बढ़ना है। जिस तरह खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिखता है अपने खत में कि और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। आज हमने खुदावंद के मर्जी को पूरा करते हुए, उसकी मर्जी है कि आपस में मोहब्बत रखें, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें। तो मेरे अजीजों, आज हमने उसकी पैरवी करते हुए अपने निजात दहिंदा को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए आगे को बढ़ना है,
ताकि हम उस मिरास को पा सकें जो मेरे और आपके यीशु ने हमारे लिए अपने पास आसमान पर रखी हुई है। तो मेरे चीज़ों, इस एक दफ़ा फिर मैं एक हवाला पेश करता हूँ खुदा के जिंदा कलाम में से। पहला पतरस का खत, पहला बाब 14 आयत। और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न बनो। आज हमने अपनी जहालत की पुरानी ख्वाहिशों को, पिछली जिंदगी को तर्क करना है, पिछली ख्वाहिशात को तर्क करना है, अपने गुनाहों को तर्क करना है, अपनी गलती गुनाहों पर सोचना है। आज हमें अच्छी सोच रखनी है। आज हमने मुस्बत सोच रखनी है। आज हमने अपने ख्यालों को बदलना है। आज हमने अपने रवैयों को बदलना है, बल्कि अपनी खास तौर पर अपनी फितरों को बदलते हुए मेरे चीज़ों अपनी जिंदगी को तब्दील करना है, ताकि हम उस की राह को पहचान सके, उसे अपनी जिंदगी में जान सके। तो मेरे चीज़ों एक हवाला देता हूं, गलीतियों का खत 5 बाब पहली आयत। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। आज हम मेरे अजीजों आजाद हैं। मेरे और आपके यीशु ने इस दुनिया में आकर अपनी कुर्बानी पेश करके अपने खून की कीमत देकर हम सबको खरीदा है। तो हमें उस गुलामी से, कौन सी गुलामी? गुनाह की गुलामी से आजाद कर दिया, मौत की गुलामी से आजाद कर दिया। आज हमें आजाद किया गया है और आज हमने आजाद रहना है। तो पौलुस रसूल कहता है खुदा का खादम कि दोबारा गुलामी के जुए में न जुटो। तो मेरे चीज़ों आज हमने उसके हुक्मों की तामील करते हुए उसको सच्चे दिल से पूरे ईमान तो अक्ल भरोसे के साथ कबूल करते हुए अपने जीसस को उसके हुक्मों की ताबेदारी में, उसकी फरमाबरदारी में रहते हुए मेरे चीज़ों उसके हुक्मों की तमील करनी है और उस रास्तबाजी के लिबास को पाना है जो मेरा आपका यीशु हमारी जिंदगी में देखना चाहता है। तो मेरे चीज़ों एक और वाला देता हूं, याकूब का खत पहला बाब 21 आयत। इसलिए सारी निजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया है और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। आज मेरा और आपका यीशु हमें निजात देना चाहता है। आज वो पूरी दुनिया को निजात की दावत देता है, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। तो मेरे चीज़ों मेरे और आपके यीशु ने इस दुनिया में आकर, जब मेरा और आपका यीशु खुदा का बेटा इस दुनिया में आया, पैदा हुआ, मुजस्सम हुआ, उसने आकर जिंदगी का दरवाज़ा खोल दिया, निजात का दरवाज़ा खोल दिया। तो मेरे चीज़ों आज मेरा और आपका यीशु हमें निजात की दावत देता है, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को निजात की दावत दे रहा है कि हम तौबा करें और निजात पाएं और उसको, उसी यीशु को, खुदा के बेटे को अपनी जिंदगियों में शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए निजात को हासिल कर सकें। तो मेरे चीज़ों जिस तरह एक और वाला मैं देता हूं खुदा के जिंदा कलाम में से, रोमियो का खत 12 बाब 12 आयत के मुताबिक, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तरीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। आज हमें रोशनी के हथियार बांधने हैं। आज हमने रोशनी में चलना है। जबकि यीशु कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। तो मेरे चीज़ों आज हमें नूर बनकर अपने यीशु को दिखाना है। तो नूर का क्या काम है? नूर की फितरत से चमकना। तो आज हम सबकी जिंदगियों में ऐसी रोशनी चमकनी चाहिए, ऐसा नूर चमकना चाहिए
कि जब हमारी रोशनी दूसरे लोगों पर पड़े तो वो मुतासर हो जाए और हमारे जीसस को कबूल करते हुए जिंदगी पा सकें। तो मेरे जीजो, एक वाला यूहन्ना की इंजील 8 बाब 12 आयत के मुताबिक मैं खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ता हूं। यस्सु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आज हमने मेरे जीजो पूरी मुकम्मल फरमाबरदारी के साथ, ताबेदारी के साथ मेरे जीजो आजी इनकिसारी फरोती हलीमी के साथ उसकी हुजूरी में सजदा होकर मेरे जीजो इस कौल के मुताबिक हमने उसकी पैरवी करनी है। क्योंकि यीशु कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूँ, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। तो मेरे जीजो आज हमें नूर में चलने की जरूरत है। आज हमें उस रोशनी में चलने की जरूरत है जो मसीह यीशु हमारा खुदावन, हमारा निजात दहिंदा हमें उस नूर में देखना चाहता है, उस रोशनी में देखना चाहता है। वो रोशनी क्या है? निजात की रोशनी है। वो नूर निजात का नूर है, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है, वो अजली और अब्दी बादशाह है। उसके पास जिंदगी है, उसके पास निजात है। तो मेरे जीजो, आज हमने मुकम्मल तौर पर रूहानी तैयारी करते हुए उस नूर की पैरवी करनी है, अपने जीसस की पैरवी करनी है, उसके हुक्मों पर अमल करते हुए, उसके हुक्मों की पैरवी करते हुए अपनी जिंदगी में रास्तबाजी का लिबास हासिल करना है और नई जिंदगी और नई कुव्वत, नई रोशनी और निजात हासिल करनी है। आए आज का जिंदा कलाम हम सब के लिए, जमात के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।